गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर। उसमें क्या था, 2 थायरिस्टर यूज़ किए थे, 2 डायोड किए थे, 1 लोड किया था। यहाँ हम फुल में क्या करेंगे, 4 थायरिस्टर हम यूज करेंगे और 4 डायोड। उसमें क्या हो रहा था, एक मोड में हमारा एक डायोड वो एक थायरिस्टर यूज हो रहा था, दूसरा ऑफ रह रहा था। और जो हमारा जब थायरिस्टर ऑफ रह रहा था तो डायोड क्या कर रहे थे, करंट प्रोवाइड करा रहे थे बात को हमारे। इसमें क्या होगा, हमारे एक टाइम में 2 थायरिस्टर यूज होने वाले हैं और हमारा जो डायोड है जब थायरिस्टर ऑफ होंगे उस कंडीशन में उसको वो करंट प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे पहले ऑपरेशन में होने वाले हैं ऑपरेट थायरिस्टर T1 T2 फर्स्ट मोड में, यानी कि T3 और T4 ऑफ रहेंगे। और जो हमारा सेकेंड मोड आएगा तो हमारे उस कंडीशन में हमारे थायरिस्टर यूज करेंगे T3 और T4, बाकी का हमारा ऑफ होने वाला है T1 T2। तो एक बार हम देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन के साथ चलेंगे, कैसे कैसे लिखा है यहाँ, वैसे वैसे समझते चलेंगे। देखते हैं पहला हमारा क्या लिखा है। इसमें 4 थायरिस्टर और 4 डायोड यूज किए जाते हैं। एक समय पर 2 थायरिस्टर कार्य करते हैं। T1 व T2 सीरीज में कनेक्ट हैं। देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट है, T1 और T2 करंट यहाँ से जाएगा, T1 में गया लोड में होते हुए, T2 में आएगा यहाँ से रिटर्न। क्लियर, सीरीज में कनेक्ट है। अब कंडीशन 1 के लिए देखते हैं। कंडीशन 1 हमारी दे रखी है, जब हम सोर्स वोल्टेज से सप्लाई देंगे, ठीक है, इस टाइम पर जो करंट फ्लो होगा वह हम सोर्स करंट होगा। और जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो हमारा सोर्स करंट होगा। सोर्स से आ रहा है तो IS होगा। जब हम सोर्स करंट फ्लो होगा वह सोर्स करंट होगा और T1 एवं T2 कंडक्ट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, T1 एवं T2 कंडक्ट करेंगे जब उनके गेट टर्मिनल पर गेट पल्स अप्लाई की जाती है और लोड करंट व लोड वोल्टेज पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इस समय पर दोनों ही सप्लाई से लोड की तरफ फ्लो होते हैं। ठीक है, तो हमारे सप्लाई से लोड की तरफ जाएंगे। देखो मैंने पहला डायग्राम बना रखा है। सोर्स वोल्टेज है, T1 ऑन रहेगा, शॉर्ट कर दिया। लोड है, T2 ऑन रहेगा, शॉर्ट कर दिया। करंट हमारा ऐसे जाके यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब देख रहे हैं कम्यूटेटर 2 के बारे में। T1 व T2 को ऑफ करने के लिए लोड के एक्रॉस वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। T1 व T2 को ऑफ करने के लिए लोड के एक्रॉस डायरेक्शन चेंज करनी होती है। ऐसा करते ही थायरिस्टर T1 और T2 ऑफ हो जाएंगे। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे T2 और T1 ऑफ हो जाएंगे और करंट या वोल्टेज D4 से होकर प्रवाहित हुआ लोड के अक्रॉस D3 और फिर D3 तक जाएगा। देखिए हमने ये डायग्राम बना रखा है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हमने यहाँ से डायरेक्शन चेंज की तो हमारा ये तो हमारा क्या है, रिवर्स वाइज ऑपरेट नहीं होगा। रिवर्स वाइज ऑपरेट नहीं होगा, करंट हमारा यहाँ से जाएगा ये। तो D4 और D3 ऑपरेट होने वाले हैं। ठीक है, देखा इस समय पर थायरिस्टर T1 व T2 ऑफ होंगे और डायोड T3 व T4 कार्य नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 3, इस कंडीशन में थायरिस्टर T1 व T4 कंडक्ट करेंगे जबकि उनके गेट ट्रिगर पर गेट पल्स अप्लाई करेंगे। जब हम गेट पल्स देंगे T3 और T1 कार्य करेंगे। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से होता हुआ ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कंडीशन 4 में, इस कंडीशन में लोड के अक्रॉस सभी वोल्टेज पोलैरिटी चेंज करनी होंगी और T3 व T2 ऑफ हो जाएंगे। D2 और D2 से होता हुआ लोड D3 तक जाएगा। देखिए जब पोलैरिटी चेंज करेंगे तब क्या होगा, हमारा करंट इस टाइप से आएगा यहाँ से। ठीक है, वही हमने दिखा रखा है। देखिए यहाँ से आया D2 से होता हुआ
T1 तक चला गया। अब इसका हम गेट पल्स देखते हैं। एक बार में 2 ऑपरेट हो रहे हैं हमारे, 2 पल्स देंगे गेट 1 के लिए, थैरिस्टर 1 के लिए, थैरिस्टर 2 के लिए, ये आएगा ऑन कंडीशन में। सेकंड बार में हम D3 3 4 के लिए देंगे, ये तो ऑफ रहेगा ना इस कंडीशन में देने रहे, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में कुछ दिया नहीं, ऑफ है, ये ऑन रहेगा। फिर क्या होगा, अगेन 1 2 ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। अगर फाइनल की बात करें तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये मिल रहा है हमको D3 D4 मिल रहा है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट आएंगे 1 2 के लिए, ये मिलेगा, ये ऑफ हो जाएगा नेगेटिव के लिए। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी वेब फॉर्म थायरिस्टर के बारे में। अब इसकी वर्किंग हो चलिए उसको एक बार देख लेंगे। मैंने नोट करके लिखा है यहाँ, नोट, जब T1 व T2 ऑन है तो इस समय पर लोड के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज एवं करंट धनात्मक होगा। ठीक है, T1 T2 ऑन है तो धनात्मक होगा मिलने वाला करंट और वोल्टेज। थायरिस्टर T3 व T4 ऑन होंगे, इस समय पर वोल्टेज एवं करंट नेगेटिव होगा। तो T1 व T2 पॉजिटिव साइकिल के लिए कार्य कर रहे हैं, बट T3 और T4 नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दोनों प्रकार के परिपथ हो। हाफ ब्रिज इन्वर्टर तथा फुल ब्रिज इन्वर्टर में SCR को टर्न ऑन करने के लिए कम्यूटेटर सर्किट की व्यवस्था नहीं है, मतलब हाफ वेव ऑफ ब्रिज में को ऑन करने के लिए थायरिस्टर की व्यवस्था नहीं है, कम्यूटेटर की, सॉरी। साथ ही यदि परिपथ में कम्यूटेशन की क्रिया के बाद भी यदि ऊर्जा बच जाए तो इस प्रदाय स्रोत को वापस करने की व्यवस्था नहीं होती है। और कम्यूटेशन के बाद अगर कोई एनर्जी बच जाती है तो उसको हम रिटर्न करने का कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। इसी के कारण यहाँ आंतरिक SCR की सहायता से कम्यूटेशन के लिए एक सहायक परिपथ की व्यवस्था की जाती है, और इस स्थिति से बचने शक्ति के प्रदाय को वापस करने के लिए पुनः प्रविष्ट डायोड, फीडबैक डायोड की व्यवस्था की जाती है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।